ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण विपरीताभिनिवेश रहित तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा यहाँ कहा है। उसके बाद में सम्यक्त्व के भेद प्रभेद की चर्चा आई, जिसमें निश्चय व्यवहार जो सम्यक दर्शन के भेद किए गए हैं उसके बारे में हमने समझा कि भैया ये जो निश्चय व्यवहार है वास्तव में सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के भेद पढ़ते समय ये मत समझना कि ये सम्यक दर्शन के भेद हैं, ये सम्यक दर्शन के भेद नहीं है। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का होता है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, निश्चय व्यवहार। कुछ लोगों को ऐसा लगता है नहीं 3 प्रकार का, औपशमिक क्षयोपशमिक क्षयिक। कुछ लोगों को लगता है नहीं सम्यक दर्शन 3 प्रकार का, कौन सा, कि निश्चय व्यवहार और उपचार जबकि व्यवहार उपचार तो एक ही बात है। तो ऐसा भी नहीं है, सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का होता है। विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मा का श्रद्धान रूप जो परिणाम है, श्रद्धा गुण की पर्याय है, निर्मल पर्याय, उसका नाम वास्तव में क्या है, सम्यक दर्शन है। उसका नाम सम्यक दर्शन में अपेक्षा नहीं लगेगी निश्चय और व्यवहार की। नहीं, मतलब यह है कथन करने की पद्धति अनेक प्रकार की है। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है, आत्मा का शुद्ध परिणाम वो सम्यक दर्शन। हाँ, अब आप देखते किस एंगल से हो, आपकी दृष्टि, आपके विचार ये नए हैं। विकल्प का नाम नए है ना, विचार का नाम नए है ना, तो किस दृष्टि से आप देखते हो। ज्ञान का अंश, उसका नाम क्या है, नए है। तो उसी सम्यक दर्शन को जब आप बाह्य प्रवृत्ति की दृष्टि से देख रहे हो तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आता है। और आत्मा का परिणाम वो क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन है। विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मा का परिणाम वो क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन है, श्रद्धा गुण की पर्याय। और अब वो किस कारण से हो रहा है, आज्ञा सम्यक, सूत्र सम्यक, जिसकी चर्चा आ जाएगी। तो एक कारण देख करके वो वाला सम्यक दर्शन घोषित कर देंगे। वास्तव में सम्यक दर्शन तो आत्मा का परिणाम, सम्यक दर्शन तो एक ही है। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप जो आत्मा का परिणाम है वो ही सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन ही सच्चा सम्यक दर्शन है। बाकी सब तो केवल कहने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। लगता आपको क्या दिखाई देता है उस दृष्टि से आपने अंदाजा लगा के बोल दिया, बस इतना है। बाकी निश्चय सम्यक दर्शन तो क्या है, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप जो आत्मा का परिणाम वो ही वास्तव में सम्यक दर्शन है और कुछ नहीं। अब भेद प्रभेद में आपने ये निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन तो बहुत सुना है, औपशमिक क्षयिक क्षयोपशमिक भी बहुत सुना, अनेक प्रकार की चर्चाएं मिल जाती हैं जगह जगह हर शास्त्र में। लेकिन यहाँ एक विशेष बात आ रही है, अन्य निमित्तादि अपेक्षा आज्ञा सम्यक्त्वादि, सम्यक्त्व के 10 भेद किए। निमित्त आदि की अपेक्षा से ये 10 भेद है कि भाई किस निमित्त से हुआ, मुख्य निमित्त क्या रहा। वास्तव में तो तत्व विचार के बिना, आत्मा की लीनता के बिना, निर्विकल्प अवस्था के बिना, आत्मश्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन कभी किसी को होता ही नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि वो तत्व विचार के पहले ऐसा क्या निमित्त बना, आत्मश्रद्धान के पहले क्या हुआ था, घटना क्या घटी थी, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसी क्या घटना घटी कि तुम बदल गए। वो घटना की बात चल रही है यहाँ पे, समझ में आया। अब बदला तो स्वयं अपने विचारों से, खुद ने तत्व विचार किया, खुद ने आत्मश्रद्धान किया, खुद ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। लेकिन भाई अभी तक जो अनादिकाल से
तू मोह के अंधेरे में भटक रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ? अभी तक तो शरीर को अपना मान रहा था, अभी तक तो तेरी रुचि समस्त संसार में थी, अभी तक तो इंद्रिय सुख चाहिए था तुझे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सम्यक दर्शन हो गया, आत्मलीनता हो गई, आत्मश्रद्धान हो गया, तत्व विचार होने लगा, क्या हुआ? तो कहते हैं अरे सुनो, मुनिराज का उपदेश सुना, अरे सुनो, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनी, सुनो, आकाश की बिजली चमकती हुई देख ली, सफेद बाल देख ली, ये कारण, ये देखा, फिर विचार हुआ, विचार माने तत्व विचार, उसके बाद में आत्म श्रद्धान और सम्यक दर्शन, ये है। तो यहाँ बात चलेगी घटनाओं के आधार पर, निमित्त आदि की अपेक्षा। निमित्त क्या रहा? निमित्त आदि अपेक्षा आज्ञा सम्यक्त्वादि, इसके सम्यक्त्व के 10 भेद किए गए हैं। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने कहा है, आत्मानुशासन लगभग 1000 वर्ष 900,000 वर्ष पुराना ग्रंथ है, जिस पर अपन ने आद्योपांत स्वाध्याय किया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रारंभ करने के पूर्व। अब तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक समाप्त होने वाला है, इससे पहले हमने आत्मानुशासन का आद्योपांत स्वाध्याय करने का हमें सौभाग्य मिला था। उसी में 11 नंबर का श्लोक, कोई भी ग्रंथ हो, ये भी चरणान योग का नीति श्लोक वाला ग्रंथ है, एक एक श्लोक अपनी पूर्ण बात को लिए हुए होता है। तो 11वें श्लोक में पूरे 10 भेदों के नाम आ गए थे, फिर 12वां 13वां 14वां इन 3 श्लोकों में आगे के भेदों की भी चर्चा थी, व्याख्या थी। देखो 11वां श्लोक 10 भेदों के नाम पढ़ते हैं अपन। आज्ञा मार्ग समुद्भव मुपदेशात् सूत्र बीज संक्षेपात् विस्तारार्थाभ्याम भवमव परमावधिगाणे च। कि आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व और उपदेश सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, संक्षेप सम्यक्त्व, विस्तार सम्यक्त्व, अर्थ सम्यक्त्व और अवगाढ़ सम्यक्त्व और परमावगाढ़ सम्यक्त्व, इस प्रकार से बीज सम्यक्त्व, इस प्रकार से टोटल कितने 10 भेद। समझ में आया? देखो अर्थ, जिन आज्ञा से तत्व श्रद्धान हुआ हो सो आज्ञा सम्यक्त्व। पहली लाइन सीधा सिंपल, क्या सबसे पहला सम्यक दर्शन कौन सा जिसकी चर्चा चल रही है? आज्ञा सम्यक्त्व। कि भाई आज्ञा सम्यक दर्शन क्या होता है? अभी तो हमने पढ़ा था कि विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप जो आत्मा का परिणाम वो सम्यक दर्शन। आपने कहा आज्ञा सम्यक दर्शन मतलब, अरे सुनो, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा सुनकर के ऐसा ही है जो ऐसा श्रद्धान हो गया। जैसे किसी बालक को अपनी माँ के वचनों पर श्रद्धा होती है, माँ ने कह दिया बेटा ऐसा, उसके बाद दुनिया कहे ऐसा नहीं है, हाँ मम्मी ने, माँ ने कह दिया ना, तो उसको माँ के वचनों की जो श्रद्धा है वो संसार में किसी और के वचनों की नहीं। ऐसे ही कोई ऐसा भोला जी समझे, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, तर्क वितर्क नहीं करे, भोला जी, उसको जिसको जिनवाणी माँ पे पूरा भरोसा है। कारण हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन कहते हैं कि जिन धर्म तो आज्ञा प्रधानी है, परीक्षा प्रधानी है, आज्ञा प्रधानी की परीक्षा प्रधानी है। जिन धर्म की आज्ञा को परीक्षा पूर्वक स्वीकार करना, आज्ञा को निसंदेह निशंक रूप से परीक्षा पूर्वक स्वीकार करना। तो अब यहाँ आज्ञा सम्यक, देखो यहाँ इतना जानना कि मुझको जिन आज्ञा प्रमाण है, जिन आज्ञा में शंका नहीं होना। यदि ये वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी है तो मुझे इसमें कोई शंका नहीं। मुझको जिन आज्ञा प्रमाण है, इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नहीं है। आज्ञा मानना तो कारणभूत है, इसी से यहाँ आज्ञा से उत्पन्न कहा है। इसलिए पहले जिन आज्ञा मानने से पश्चात जो तत्व श्रद्धान हुआ उसको क्या कहते हैं? आज्ञा सम्यक्त्व कहते हैं। समझ में आया ना? ऐसा नहीं, मुझको तो जिन आज्ञा प्रमाण है, मैंने क्या कहा था अभी कि आज्ञा हो जिन आज्ञा और उसकी परीक्षा पूर्वक तत्व श्रद्धान होता है, और वो तत्व श्रद्धान के बाद क्या होता है? आत्मश्रद्धा होता है। ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन चूंकि आज्ञा सुनकर हुआ ना, आज्ञा सुनकर तत्व विचार चला तो श्रद्धान हुआ तो आत्मानुभव हुआ, इसलिए जिन आज्ञा को यहाँ पे आज्ञा सम्यक्त्व कह दिया। सीधी सीधी बात, मूल कारण तो वो है। समझ में आया? जब कोई जीव बीमार होता है ना, बीमार होता है, रोग होता है किसी जीव को, उसे दवाई खा करके वो ठीक होता है। शर्मा जी ने दवाई ला करके दी, इसने दवाई खाई, रोग ठीक हो गया।
कहने में क्या आया, अरे आज शर्मा जी की बदौलत मैं ठीक हूँ। तो मैं वास्तव में तो किसकी बदौलत है, दवाई के कारण से। लेकिन चूंकि दवाई शर्मा जी ने ला करके दी ना, इसलिए सारा आरोप किस पे आएगा, अरे शर्मा जी नहीं होते तो भाई साहब आज हम भी नहीं होते, शर्मा जी की बदौलत हम जिंदा है। ऐसे ही वास्तव में तो मैं तो अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप स्वभावमान, मैं तो अनादि अनंत परमात्मा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। लेकिन मुझे अपनी खबर ही नहीं थी, विचार भी नहीं किया था इस विषय में कभी। भला हो जिनवाणी सुनने मिल गई, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा सुनने मिल गई और तुरंत मेरे दिमाग में विचार शुरू हो गया, अच्छा ऐसा, ओ उसके बाद निर्णय हो गया और अनुभव हो गया। इसका नाम क्या है, आज्ञा सम्यक, यह आज्ञा सम्यक। ऐसा नहीं अंध भक्ति, अरे कोई ने कह दिया, सुनो जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं कि हिंसा में धर्म है, ऐसा नहीं, जिनेंद्र भगवान कहते हैं हिंसा में धर्म है, मान लिया, ऐसा नहीं। दिमाग, अपने दिमाग का उपयोग बहुत जरूरी करना है, दिमाग का उपयोग करना बहुत जरूरी है। कभी भी, मैं तो हमेशा कहता हूँ, क्या कभी भी अपने दिमाग को किराए पे मत दो। लोग क्या करते हैं संसार में, कई लोग तो धर्म को भीड़ के अनुसार मानते हैं, जहां जितनी ज्यादा भीड़ उतना धर्म। तो ये कहते हैं अरे इससे धर्म थोड़ी होता है, इससे धर्म कहाँ, तुम खुद विचार करो, क्या बहुत सारा दूध डालने से, तेल डालने से, पानी डालने से, प्रसाद चढ़ाने से, इससे क्या धर्म हो जाएगा? घंटों घंटों पूजा पाठ करने से क्या धर्म हो जाएगा? धर्म तो वस्तु के स्वरूप का नाम है, स्वभाव का नाम है। तो वो क्या कहेंगे, तो दुनिया कर रही है, पागल है, इतनी भीड़ जो लगी है, बड़े बड़े मंच पे बड़े बड़े साधु और पंडित जो बता रहे हैं वो पागल है, तू अकेला एक समझदार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने दिमाग का उपयोग नहीं करता, इसने अपना दिमाग तो रख दिया किराए पर, है ना, 100 रुपये महीने में, और भीड़ को देख करके धर्म का अंदाजा लगाता है, कहाँ ज़्यादा भीड़ है। कभी कभी वेश को देख करके धर्म का अंदाजा लगाता है, ओहो नग्न वेश, ओ भगवाधारी, ओ सफ़ेद कुर्ता पजामा, वेश को देख कर, ओ बाल कटे हुए बढ़िया टकला है, ठीक है, ये कोई पंडित प्रतीत होते हैं। अगर मान लो जींस टी शर्ट पहन करके थोड़ा स्टाइलिश व्यक्ति दिखे देखने में और वो आत्मा को जानता हो, तो बताओ वो धर्मी के नहीं? अरे बाहर में वेश चाहे जैसा धारण किया हो, अगर अंदर में आत्मा को नहीं जानता तो कहते हैं वो अधर्मी। और बाहर में बढ़िया जींस टी शर्ट पहन करके घूमे, मौज मस्ती में रहे, और आत्मा को जानता है तो कहते हैं वो धर्मी। धर्म का अंदाजा बाह्य वेश से नहीं लगाया जाता, बाह्य क्रियाओं से नहीं लगाया जाता। जो आत्मा को जानता है वो सच्चा धर्मी है। उसके विचारों को तो सुनो, उसकी बात तो सुनो, वो क्या कहते हैं, उनकी सोच तो सुनो, फिर उसको जिन आज्ञा से मिलाओ। मैं नहीं कहता आप किसी भी व्यक्ति की बात पे ऐसे ही विश्वास करो, कोई भी हो, XYZ, कैसा भी दिखता हो, बाय में कितना ही ऊंचा वेश धारण करके बैठा हो, जिनवाणी कहती है ये बात। कुंद आचार्य स्वयं कहते हैं कि मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानना, स्वयं अनुभव से प्रमाण करके मानना। 5वीं गाथा समय सा वो कहते हैं, अरे मैंने खुद ने अपने गुरु की बात प्रमाण करा, पहले निज अनुभव से, तब स्वीकार किया। तुम भी पहले प्रमाण करना तब स्वीकार करना। ये जैन दर्शन है। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया तुम मान लो आंख बंद करके, नहीं। आज्ञा सम्यक्त्व शब्द तो है, आज्ञा सम्यक्त्व कि आज्ञा सुनने से सम्यक दर्शन, लेकिन केवल इसका इतना अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है, आज्ञा सुनकर विचार करना, क्या सही है कि नहीं है, ऐसा कैसे है, विचार करना। और जब स्वयं को प्रतीति होने लगे हाँ यही सही है, तब उससे जो परिणति प्रकट होती है, श्रद्धा जो पक्की होती है, उसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन, आज्ञा सम्यक दर्शन। इसी प्रकार निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से तत्व श्रद्धान हो सो मार्ग सम्यक है। बताओ, आज्ञा सम्यक तो समझ में आया भाई? जिन आज्ञा को सुनकर के, जिनवाणी को सुनकर के, स्वाध्याय करके, जब तत्व विचार प्रारंभ हो जाए, गहन विचार प्रारंभ हो जाए, आत्मानुभव हो जाए, उसको कहेंगे आज्ञा सम्यक दर्शन। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनकर किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो आज्ञा सम्यक दर्शन। मार्ग सम्यक दर्शन क्या कि निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से तत्व श्रद्धान हो सो मार्ग सम्यक दर्शन है।
निर्ग्रंथ मार्ग का अवलोकन चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी मार्ग से जा रहे थे और रास्ते में सम्यक दर्शन हो गया, मार्ग सम्यक दर्शन वो नहीं है। निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से भक्ति याद आ रही है। निर्ग्रंथों का मार्ग हो, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, इसमें 7 बार आता है ये निर्ग्रंथों का मार्ग शब्द। बड़ी प्यारी भक्ति है। बहुत दिनों बाद आज मैं इस भक्ति को गा रहा हूँ। जब कोटा में पढ़ते थे ना तब गाया था, या सोनागिर में जब बच्चों को पढ़ाता था तब शाम को भक्ति करते थे तब गाई थी। उसके बाद मैं पता नहीं कहीं गाने का अवसर ही नहीं मिला दोबारा भक्तियाँ करने का। कितना आनंद आता है, कितनी प्यारी भक्ति है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, बड़ी प्यारी भक्ति है। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। एक एक शब्द इतने आध्यात्मिक है कि क्या कहें। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से, ऐसे ऐसे शब्द है, क्या बताएं। तो जब ये निर्ग्रंथ मुनिराज को वन में देखते हैं और निर्ग्रंथ मुनिराज की चर्या देखते हैं तो लगता है ओहो यही सच्चा सम्यक दर्शन है। मन में ये आनंद है। निर्ग्रंथ मुनिराज का जीवन देख करके, उनकी चर्या को देख करके, उनके उपदेश को सुन करके, उनका जीवन देख करके जिस जीव को अपने आत्म स्वरूप का भान होता है, तत्व विचार शुरू होता है और आत्म श्रद्धान होता है, उसको कहते हैं मार्ग सम्यक। सीधा सिंपल। निर्ग्रंथों का मार्ग को देख करके जो सम्यक दर्शन होता है वो क्या है? मार्ग सम्यक है। अब देखो तीसरा, अब इसके बाद में लिखा है इस प्रकार 8 भेद तो कारण अपेक्षा किए तथा शुद्ध केवली के जो तत्व श्रद्धान है उसे अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है पता है, मार्ग सम्यक्त्व के आगे 1 लिखा हुआ है। देखा आपने ध्यान से? मार्ग सम्यक्त्व के आगे 1 लिखा हुआ है, मतलब इसका आगे का विषय फुटनोट में है। फुटनोट में लिखा हुआ है, देखो नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। मार्ग सम्यक्त्व के बाद यहाँ पंडित जी की हस्तलिखित प्रति में 6 सम्यक्त्व का वर्णन करने के लिए 3 पंक्तियों का स्थान छोड़ा गया है, किंतु वे लिख नहीं पाए। ये वर्णन अन्य ग्रंथों के अनुसार दिया जाता है। समझ में आया राजू भाई? जब पंडित टोडरमल जी ये 10 सम्यक्त्व का वर्णन लिख रहे होंगे उस समय कुछ विचार आया होगा। देखो आज्ञा सम्यक्त्व लिख लिया, मार्ग सम्यक्त्व 2 सम्यक्त्व का लिख लिया, फिर 2 सम्यक्त्व का लास्ट में, बीच में 6 छोड़ दिए। अब वो 6 के लिए उन्होंने कितनी जगह छोड़ी? 3 पंक्तियों का स्थान छोड़ा। वो 3 पंक्तियों में वो 6 सम्यक्त्व की परिभाषा लिखने वाले थे। वो क्या लिखते वो वही जानते। उन्होंने क्या सोच करके वो 3 पंक्तियां छोड़ी होंगी उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये कब की बात होगी राजू भाई? सोचो आगे। अब इसके पेज कितने बचे हैं? 1 2 3 4, 3 पेज और बचे हैं राजू भाई। उसके बाद पंडित टोडरमल जी को राज्यादेश के कारण हाथी के नीचे को चलवा दिया गया था। हो सकता है राजू भाई कि जिस दिन ये घटना घटी हो, पंडित टोडरमल जी की मृत्यु हुई हो, जिस दिन सजा हुई हो उन्हें, उसके पहले वाले दिन ही हो सकता है ये विषय लिखा गया हो। 1 दिन पहले सोचो ना, 1 दिन में 3 पेज तो लिखे ही होंगे कम से कम। हो सकता है 1 दिन पुरानी वाली बात हो जहाँ तक पहुँच गए अपन। 2 सम्यक्त्व की परिभाषा लिखी, 2 की बाद में लिखी, बीच में 3 लाइन छोड़ दी 6 सम्यक्त्व की परिभाषा लिखने के लिए।
मार्ग सम्यक्त्व के बाद पंडित जी की हस्तलिखित प्रति में 6 सम्यक्त्व का वर्णन करने के लिए 3 पंक्तियों का स्थान छोड़ा गया है, किंतु वे लिख नहीं पाए। ये वर्णन अन्य ग्रंथों के अनुसार यहाँ दिया जाता है। बढ़े। उत्कृष्ट पुरुष तीर्थंकर आदिक उनके पुराणों के उपदेश से उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान, उससे उत्पन्न आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश आदि से हुई जो उपदेश दृष्टि, उसका नाम क्या है? उपदेश सम्यक्त्व है। उपदेश सम्यक्त्व किसे कहा? ध्यान से समझना, उपदेश सम्यक्त्व किसे कहा? उत्कृष्ट पुरुष, 63 सलाह का पुरुष जो है उत्कृष्ट पुरुष कर जाते, या तीर्थंकर आदिक। उत्कृष्ट पुरुष कौन? तीर्थंकर आदिक। तीर्थंकर आदिक माने 63 सलाह का पुरुष। अब आ गए महापुरुष, सम्यक दृष्टि हो गए, मुनिराज हो गए, मोक्ष मार्गी जो पुरुष हुए वो, ऐसे महापुरुष तीर्थंकर आदिक उनके पुराणों के उपदेश से, उनके पुराणों के उपदेश से मतलब उनके जीवन चरित्र सुन करके, मतलब यहाँ बात है प्रथमा योग की। उनके पुराणों के उपदेश से उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान, उनसे उत्पन्न आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश आदि से हुई जो उपदेश दृष्टि, सो उपदेश सम्यक्त्व है। आप सोचो, प्रथमा नियोग पढ़ करके, किस्से कहानियां पढ़ करके, तीर्थंकर और मैना, सुंदरी, अंजना, चंदनवाला, इन सबका जीवन चरित्र सुन करके जिस जीव के मन में तत्व विचार चलता है, वस्तु स्वरूप समझ में आ जाता है और आत्म श्रद्धान हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? उपदेश सम्यक्त्व कहा जाता है। क्या गजब है, बताओ। आज के समय में आधे से ज्यादा लोग तो कहते हैं प्रथमा नियोग को पढ़ने की जरूरत ही क्या है। द्रव्यानुयोग जो समझ में आ गया ना, तो प्रथमा नियोग क्यों पढ़ना भैया? कौन सी लाइन आपके निमित्त बन जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए कभी किसी चीज का निषेध तो कम से कम मत करना, निषेध तो कम से कम मत करना। समझ में आया कि नहीं? आप द्रव्यानुयोग पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, वेद विज्ञान पढ़ो, वेद विज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। प्रथमा नियोग पढ़ने के बाद भी पहले वेद विज्ञान होगा, उसके बाद ही सम्यक दर्शन होगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन वेद विज्ञान में क्या निमित्त बनेगा वो नहीं कहा जा सकता, इसलिए निमित्तों का निषेध नहीं करना। कुछ लोग क्या निमित्तों का निषेध कर देते हैं, निमित्तों का निषेध करेंगे तो बिना निमित्त के कभी कार्य होता। जिस प्रकार ये 100% सत्य कथन है कि निमित्तों से काम नहीं होता, उसी प्रकार निमित्तों के बिना भी काम नहीं होता। 5 समवाय में निमित्त भी एक समवाय है। माना कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, कोई दिक्कत नहीं है, जगत में बिना मतलब का हंगामा बन गया है, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। अब इसको दूसरे तरीके से देख लेते तो इतना हंगामा नहीं होता। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती का मतलब ये है भाई, अकेले पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। समझ में आया कि नहीं आया? टायर भी चाहिए, हैंडल भी चाहिए, इंजन भी चाहिए। पेट्रोल अकेला भर लो, गाड़ी का इंजन निकालो चला लोगे गाड़ी, टायर निकाल लो चला लोगे गाड़ी। इसलिए कहा पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, मतलब पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती का मतलब ये है अकेले पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। ऐसे ही देवसास गुरु की पूजा पाठ से सम्यक दर्शन नहीं होता का मतलब क्या है? अकेले देवसास गुरु की पूजा से सम्यक दर्शन नहीं होता। तो शास्त्र स्वाध्याय से सम्यक दर्शन नहीं होता, मतलब अरे अकेले शास्त्र स्वाध्याय से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये निमित्त है और निमित्तों से अकेले से कार्य नहीं होता, कार्य तो 5 समवाय पूर्वक होता है। मुख्य रूप से ये लगा लो, एक उपादान और दूसरा निमित्त। 5 समवाय में से बाकी 4 को निमित्त में डाल दो, स्वभाव को उपादान में। तो मुख्य रूप से तो कार्य चूंकि उपादान में होना होता है ना, इसलिए मुख्य उपादान को किया, बाकी 4 को गौण किया, लेकिन हटाया नहीं। ये बात जितनी सच है कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, उतनी ही ये भी सच है कि पेट्रोल वाली गाड़ी पेट्रोल के बिना भी नहीं चलती। इंजन है, टायर है, हैंडल है, सब है, पेट्रोल नहीं है तो फिर चला लोगे? समझ में आया कि नहीं आया? पेट्रोल भी जरूरी है। उसी प्रकार से भाई देवसास गुरु कारण बन सकते हैं किसी सम्यक दर्शन में। हो सकता है किसी सम्यक दर्शन में चमकती हुई बिजली कारण बन जाए, सफेद बाल कारण बन जाए, पुराण में उदाहरण भरे पड़े। तो निमित्तों का निषेध नहीं है, लेकिन ये कहा कि निमित्तों से सम्यक दर्शन नहीं होता का मतलब ये है कि अकेले निमित्त से सम्यक दर्शन नहीं होता। 5 समवाय में निमित्त एक छोटा सा कारण है, मूल तो उपादान में होता है। पूरी तरह से समझो, पूरी तरह से समझना पड़ेगा। यदि एक निषेध कर दिया ना जरा सा किसी बात को, ऊंची बात को सुन करके, तो बस हो गया काम खत्म। पूरी बात को व्यापक रूप से समझना पड़ेगा, कहाँ किसकी क्या वैल्यू है,
5 समवाय में जितनी वैल्यू स्वभाव की है, पुरुषार्थ की है, कालब्धि की है, भवितव्यता की है, उतनी निमित्त की भी है। 100% उतनी ही वैल्यू है बराबर की, बिना उसके कार्य नहीं होता। आज तक जितने जीवों को सम्यक दर्शन हुआ है 100% कार्य उपादान में हुआ है, उपादान से हुआ है, षटकारक पूरे इसी में घटित होते हैं, लेकिन निमित्त भी उनको कोई ना कोई पड़ा ही पड़ा है, क्योंकि लिखा है कि पूर्व में कभी दिव्य ध्वनि सुनी होगी, लेकिन कभी ना कभी तो जिनवाणी सुनी होगी, इसलिए आप हटा नहीं सकते। क्या पता भगवान की पूजा करते करते कोई एक लाइन ऐसी पड़ गई, क्या पता दर्शन करते करते क्या विचार आ गया मन में और सम्यक दर्शन हो जाए। निमित्त तो कुछ भी हो सकता है, समझ में आया कि नहीं आया? निमित्तों का निषेध भी नहीं है पूरी तरह, और निमित्तों से पूरी तरह कार्य भी होता नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है, इतना समझना चाहिए। व्यापक रूप से अध्ययन करो। उपदेश सम्यक समझ में आया? प्रथमान योग, प्रथमान योग पढ़ करके जिसको सम्यक दर्शन हो जाए, प्रथमान योग पढ़ करके जिसके तत्व विचार प्रारंभ हो जाए, आत्मश्रद्धान हो जाए, उसको उपदेश सम्यक कहते हैं। पहले आज तो चलो द्रव्यान योग की इतनी चर्चा चल रही है, रजवेश जगह जगह सभा में समय सार चल रहा है, अपन भी शुरू करेंगे, लेकिन पहले आप देखो पुराने मंदिरों में आज भी महिलाएं बैठ करके पढ़ रही होती है, कोई एक जना पढ़ रहा होता है, बाकी सब सुन रहे होते हैं, वो पुरानी बैठ लेकर के बैठते हैं, कोई जीवंतर चरित्र छत्र चूड़ामणि लेकर के पढ़ रहे हैं। तो संजीव जी गोदा ने तो पूरा प्रवचन किया छत्र चूड़ामणि पे, प्रथमान योग के ग्रंथ पे, और अपने सुनील जी शिवपुरी जो अब नहीं रहे, वो तो प्रथमान योग की कथाओं के नाम से प्रसिद्ध थे, कथावाचक। संजय जी जेवर कितनी सुनाते हैं कथाएं प्रथमान योग की, और वो सुन करके भी किसी जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है, वैसा उसका नाम है उपदेश सम्यक। आज भी अनेकों मंदिरों में ऐसा है जहाँ केवल पुराण चलते हैं, और पहले भी बड़े बड़े विद्वान, अरे दौलत राम जी कासलीवाल जैसे विद्वान, वो सब छोड़ो, प्रभाचंद्र आचार्य इतने बड़े पंडिताचार्य जिन्होंने समयसार प्रवचनसार पंचाष्टिकाय की टीका लिखी, उन्होंने प्रथमान योग पर भी टीका लिखी है। आप सोचो, चारों योगों पर टीका लिखी उन्होंने, इतने बड़े विद्वान थे वो प्रभाचंद्र आचार्य। प्रथमान योग सुनकर के भी सम्यक दर्शन हो सकता है, निषेध नहीं करना। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने चारों अनुयोगी से प्रयोजन की सिद्धि बताई है 8वें अधिकार में, चारों अनुयोगों से बताइए प्रयोजन की सिद्धि होती है, कथन पद्धति बताइए सबकी। मैं प्रथमान योग से, जिसको प्रथमान योग के उपदेश से तत्व विचार आत्मश्रद्धान हो, वो उपदेश सम्यक दर्शन कहलाएगा। और मुनि के आचरण के विधान को प्रतिपादन करने वाला जो आचार सूत्र, उसे सुनकर जो श्रद्धान करना हो, उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि कहिए, वो सूत्र सम्यक है। समझ में आया? यहाँ बात किसकी आ गई? चरणानुयोग की। मुनि के आचार को सुन करके मतलब चरणानुयोग के ग्रंथों को सुन करके, रत्नकर्ण शावकाचार सुन करके, वो तो शावकाचार है, मुनि का आचरण नहीं है, मूलाचार है, संयम प्रकाश में एक में मुनि आचार है, अनगार धर्मामृत हुआ, ऐसे मुनि के आचार के स्वरूप को सुन करके, अपने अष्टपाहुड़ है, नियम सार है, मुनि आचार को सुन करके, आचार सूत्र में इसका पूरा वर्णन आता है आचारांग में, तो मुनि के आचार को सुन करके उसको आत्मश्रद्धान होना, उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि कहिए, उसे सूत्र सम्यक्त्व कहते हैं। चरणानुयोग में मुनियों का आचरण सुनना, 28 मूलगुणों का पालन सुनना, मुनियों का 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो जो उनके जीवन में घटित होता है, जो भी मुनि आचरण है, सब सुनना, उसका स्वाध्याय करना, उससे सूत्र दृष्टि कही है, और उसको कौन सा सम्यक दर्शन कहा है? सूत्र सम्यक। वो मुनि आचरण को देख देख करके, सुन करके, स्वाध्याय कर करके चरणानुयोग के ग्रंथों का और भेद विज्ञान शुरू हो जाता है। उनके विचार तो चलता ही ना, कोई भी चीज़ पे विचार शुरू हो जाता, हो सकता है भाई कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ चींटी चल रही हो और चलते चलते उस पर किसी का पैर आ गया, वहीं तो उसको देख करके भी सम्यक दर्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कमल के फूल के अंदर भौरा फंस जाता है, उसको देख करके राजाओं को सम्यक दर्शन हो गया, क्या कहोगे? तो मुनि आचरण के विषय में पढ़ करके, सुन करके भी सम्यक दर्शन हो जाता है, उसे कौन सा सम्यक दर्शन कहते हैं? सूत्र सम्यक दर्शन। तथा बीज जो गणित ज्ञान को कारण उनके द्वारा दर्शन मोह के उपशम के बल से दुष्कर है जानने की गति, जिसके ऐसा पदार्थों का समूह उसकी हुई है उपलब्धि, अर्थात श्रद्धान रूप परिणति, जिसके ऐसा जो कर्णानुयोग का ज्ञानी भव्य उसके बीज दृष्टि होती है, यह बीज सम्यक जानना। सीधा सिंपल देखो, बीज
जो गणित ज्ञान को कारण, गणित ज्ञान के लिए जो कारण है, जो कठिन होता है थोड़ा सा, गणित ज्ञान के लिए जो कारण है वो बीज, बीज कारण होता है ना, वृक्ष का कारण, ऐसे गणित ज्ञान के लिए जो कारण है उसको बीज कहा है। उनके द्वारा दर्शन मोह के उपशम के बल से दुष्कर है जानने की गति जिसकी, ऐसा पदार्थों का समूह। बहुत कठिन है, कर्णानुयोग स्वाध्याय कठिन होता है, तो पदार्थों के समूह के को जानना कर्णानुयोग के बल से दुष्कर है, ऐसा उसकी हुई है उपलब्धि, उसको जानने की दुष्कर है लेकिन उसकी क्या हो गई, उपलब्धि हुई, दर्शन मोह का उपशम हो गया, उपलब्धि हो गई। श्रद्धान रूप अर्थात श्रद्धान रूप परिणति जिसके, अर्थात दर्शन मोह के उपशम से जिसके श्रद्धान रूप परिणति, कौन सा, आत्म श्रद्धान रूप परिणति प्रकट हुई है, ऐसा जो कर्णानुयोग का ज्ञानी भव्य उसके बीज दृष्टि कही जाती है, उसे बीज सम्यक्त्व कहते हैं। कर्णानुयोग सीधा सीधा, ज्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं, सीधा सिंपल, कर्णानुयोग के ग्रंथों का अध्ययन करके, तीन लोक के का स्वरूप विचार करके, इससे क्या होता है, इससे आती है केवल ज्ञान की महिमा। बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कर्णानुयोग का अध्ययन करके क्या फायदा, तीन लोक के बारे में जान लो, हैं कौन से कर्म में क्या चल रहा है, कर्म तो पुद्गल है ना, उसके विषय में ज़्यादा जान के क्या फायदा। नहीं भैया, कर्णानुयोग के शास्त्रों में इसने ऐसा तीन लोक का वर्णन है, कहाँ क्या है, कितनी नदियाँ हैं, कितने सागर हैं, किसका क्या माप है, किस किस प्रकार के जीव होते हैं, कितने कितने जीव होते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे किस अवस्था में पाया जाता है, रंग वगैरह, सारी एक्यूरेट जानकारी आपको कर्णानुयोग के ग्रंथों में मिलती है। दुनिया के कहीं ग्रंथों में ऐसी जानकारी नहीं है जहाँ जैन दर्शन के कर्णानुयोग में मिल जाती है। इससे केवल ज्ञान की महिमा आती है। और जब ये समझ में आता है विचार करने पर, अरे अपने ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में लोकालोक को जानने की ऐसी अद्भुत ताकत है, तो जिसकी एक समय की पर्याय में इतनी ताकत है, वो ज्ञान गुण जैसा साम्राज्य कैसा होगा। ओ वो ज्ञान गुण साम्राज्य तो मेरे में भी है, वो तो मैं ही हूँ। इस प्रकार से अपना श्रद्धान हो जाता है और सम्यक दर्शन, इसको कहते हैं बीज सम्यक दर्शन। कर्णानुयोग पढ़ करके केवल ज्ञान की महिमा आती है, केवल ज्ञान से ज्ञान गुण की महिमा आती है, और ज्ञान गुण से ये समझ में आता है ये तो मैं ही हूँ, और सम्यक दर्शन हो जाता है। ये बीज सम्यक कहलाता है। मैं पदार्थों को संक्षेप से जानकर जो श्रद्धान हुआ, सो बली संक्षेप दृष्टि है, वो संक्षेप सम्यक में जानना। किसी भी पदार्थ को देख करके तुरंत ज्ञान हो गया, संक्षेप में हो सकता है। भाई किसी ने 5 मिनट उपदेश दिया मुनिराजों का, अब जो सिंह को कितना उपदेश मिला होगा बताओ, 2 मुनिराजों ने, संक्षेप में जो समझ जाए, ज़्यादा विस्तार नहीं चाहिए, जिसे वो संक्षेप दृष्टि वाला है, उसे संक्षेप में सम्यक दर्शन हो जाता है। उसके लिए वो संक्षेप तत्व की बात सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? छोटी सी बात देख करके, किसी की मृत्यु देख करके वैरागी हो जाए, किसी की मृत्यु हो गई, वहाँ 4 बातें चल रही थी वैराग्य की, ओ वास्तव में यार ये सच्ची बात है, अंदर में झांका और सम्यक दर्शन, ऐसा भी हो सकता है, वो संक्षेप सम्यक दर्शन है। द्वादशांग को सुनकर की गई जो रुचि श्रद्धान, उसे हे भव्य तू विस्तार दृष्टि जान, वो विस्तार सम्यक है। समझ में आया कि नहीं आया? एक ये कि 2-4 शब्द सुनकर के सम्यक दर्शन हो जाए, 10-15 मिनट का उपदेश सुनकर के सम्यक दर्शन हो जाए, 1-8 घंटे के प्रवचन सुन के सम्यक दर्शन हो जाए, वो संक्षेप दृष्टि वाला। और एक वो जिनको 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कम पड़ जाता है, द्वादशांग पूरा सुन करके जिनको फिर सम्यक दर्शन हो, वो विस्तार दृष्टि वाले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कोई कहे भाई ज़्यादा दुनिया की चीज़ें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, मूल द्रव्यानुयोग भेद विज्ञान की बात पढ़ो तो सम्यक दर्शन हो जाए, तो कहते हैं ऐसा नहीं है भाई साहब, क्या पता आपको केवल ज्ञानी ने ऐसा जाना है, तुम्हें विस्तार सम्यक होना हो, इसलिए खूब पढ़ो, चारों अनुयोगों को पढ़ो, गहराई से पढ़ो, कुछ नहीं कह सकते। क्या पता आज समय सार पढ़ के सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, गोमठ सार पढ़ के हो जाए कुछ भी हो सकता है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए निषेध किसी चीज का नहीं है जैन दर्शन। जैन शास्त्र के वचन के सिवा किसी अर्थ के निमित्त से हुई सो अर्थ दृष्टि है, वो अर्थ सम्यक जान। अर्थ माने पदार्थ, यहाँ वो सब लगेगा, सफेद वाल, बिजली का चमकना, कमल के फूल में मोहरे का फंस जाना, बिजली ओस की बूंद, या ये सब चीजें लेंगी। कोई भी घटना देख करके, किसी भी पदार्थ को देख करके वैराग्य आना, उसको कहते हैं अर्थ दृष्टि। उसको क्या बोलते हैं? अर्थ सम्यक दर्शन। उसको अर्थ सम्यक दर्शन जानना। इस प्रकार 8 भेद तो कारण अपेक्षा किए, तथा श्रुत केवली के जो तत्व श्रद्धान है उसे अवगाढ़ सम्यक कहते हैं, केवल ज्ञानी के जो तत्व श्रद्धान है उसे
परमावगाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं। बाकी सबको तो ये कारण बता दिए बाकी सब, और यहाँ कहते हैं शुद्ध केवली के जिस प्रकार का श्रद्धान पाया जाता है उस श्रद्धान में इतनी प्रगाढ़ता आ जाती है, वो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। शुद्ध केवली कितना जानते हैं? द्वादशांग के ज्ञाता होते, तो उनकी श्रद्धा में निर्मलता बढ़ती जाती है, एक विशेष गाढ़ापन आ जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अवगाढ़ सम्यक दर्शन। और केवल ज्ञानी परमात्मा चूंकि प्रत्यक्ष लोकालोक को जानते, तो उनकी श्रद्धा में और गाढ़ापन आ जाता है, तो उसको कहते हैं परमावगाढ़ सम्यक दर्शन। श्रद्धा वही है, सम्यक दर्शन वही है, लेकिन अजय भाई जैसे गाढ़ा मतलब उघाड़, गाढ़ा मतलब समझाता हूँ, जैसे किसी छोटे बच्चे को अपनी माँ पे पूरा विश्वास है, जैसा माँ ने कहा वैसा वो मानता है, ठीक है, और वैसा का वैसा है, ठीक है। अब अभी तक तो सुना था, माँ ने कहा था, लेकिन जब प्रत्यक्ष उस बात को देखता है तो उसमें गाढ़ापन आता है, बार बार देखता है तो और बढ़ जाता है, समझ में? मान और सुनो, मान लो माँ से सुना और 4 लोगों से सुना और 8 लोगों से सुना, तो उस बात में क्या उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है। अरे ऐसा ही है, कई बार क्या होता है, जैसे हम किसी से पूछते पूछते कहीं जाते हैं ना, एक व्यक्ति ने रास्ता बताया, तो चलते तो है उस रास्ते पर पूछ करके, लेकिन शंका होती है, 2-3 लोगों से और पूछते हैं, और 2-3 लोगों ने सेम बात बताई, तो श्रद्धा बढ़ती जाती है। और जब रास्ता सेम दिख जाए, अरे हाँ बोरा सही रास्ते पे ये परमावगाढ़ है दिखना अभी तक सुन रहे थे, रास्ता दिखा नहीं था, दिखना मतलब परमावगाढ़। 4 लोगों से सुन लिया वो अवगाढ़। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, 4 लोगों से सुन लिया, वो भी सामान्य मानो चलो, ऐसा व्यक्ति, अरे मैं होके आया हूँ अभी वही इसी रास्ते से सीधे से चला, मैं वहीं से आ रहा हूँ, सुन में, ये अवगाढ़ है। क्यों? क्योंकि इसने किससे सुना? जो उस रास्ते पे होकर के आया है, देखा है, जिसने प्रत्यक्ष उससे सुना। ऐसे ही जो प्रत्यक्ष दर्शी केवल ज्ञानी है, उनसे द्वादशांग सुन करके उस द्वादशांग से जो लोकालोक को जानते हैं, उनको तो क्या है? अवगाढ़ सम्यक। और जो लोकालोक को प्रत्यक्ष जानते हैं, उनको क्या है? परमावगाढ़ सम्यक दर्शन। इस प्रकार से 10 भेद ये निमित्त अपेक्षा से है। बाकी सम्यक दर्शन तो एक आत्मा को जानने का नाम है। ये सब निमित्तों की अपेक्षा अन्य दृष्टि से कथन करने की पद्धति है, वो कथन किए गए हैं। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। ये 10 प्रकार के सम्यक दर्शन की चर्चा है। अभी यहाँ सर्वत्र सम्यक्त्व का स्वरूप तत्व श्रद्धान ही जानना, साफ लिख दिया पंडित टोटोमल जी ने। मूल तो तत्व श्रद्धान है, तत्व श्रद्धान में आत्म श्रद्धान आ जाता है, तत्व श्रद्धान में सब आ जाते हैं, चारों लक्षण समन्वित अपन ने सब कर ही ली है ना। अब सम्यक्त्व के 3 भेद किए हैं, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक। सो ये 3 भेद दर्शन मोह की अपेक्षा से किए गए। ये सब कर्णानियों की दृष्टि से बात है, इसकी चर्चा यहाँ आएगी। 3 भेदों की वो अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।